पूरी तरीके से मेरी बाइक का इंजन खोल चुके हैं। ये देखिए आप, मम्मी पापा भी आ चुके हैं। ये पुलिस है और मतलब एक नया दिन, एक नई शाम और सबको जय श्री राम। तो कैसे आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। और इतनी भीड़ के साथ तो मेरे को पहली बार ही देख रहे हैं। इससे पहले मैंने कभी शूट नहीं किया। ये तो अभी काफ़ी आ गई, पहले और भी कम हो गई थी, गलती से हो गई थी, क्या ही बताऊँ। और लास्ट ब्लॉग में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि बाइक की चेन जो है वो ख़राब है और आसपास ठीक नहीं हो रही, तो उसी को मैं ठीक कराने जा रहा हूँ। तो चलते हैं। रेडी मैं हो चुका हूँ और कैमरा भी लग चुका है। बाकी बातें यहाँ से लेते हैं चाबी और बाकी बातें करते हैं नीचे। देख ही सकते हैं आप, कुछ ज़्यादा ही गंदी हो चुकी है ये। पहले वो जो भी है चैन वाला सीन उसे ठीक करा के और फिर वार्म अप हो चुका है। वैसे भी इतनी गर्मी है, इसमें क्या ही ज़्यादा वार्म अप करना। लेते हैं भगवान का नाम। चलत विमान कुलाहल हुई, जय रघुवीर जपत सब कोई। और मैं कह रहा था हाँ, पहले चैन का काम ठीक करवा के और उसके बाद मैं धुलवा लूँगा। इसे काफ़ी गंदी हो गई है। और अपना भाई गर्वित भी आया हुआ है दिल्ली से, तो होली की छुट्टी पर उससे भी मिल लेंगे लौटते पर। रास्ते में उसका घर भी पड़ेगा, पर नहीं भी पड़ता तब भी मिल ही लेते। और बढ़िया रोड पर आपका स्वागत है और एक बार फिर जाट राइड्स पे आपका स्वागत है। और कैसे आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं कह देता हूँ हर बार पर कोई एक इंसान भी नहीं बताता है। ये जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी नहीं बताते। चलिए कोई बात नहीं, होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। इस रोड पे आते ही क्या मज़ा आता है। अब यहाँ से लेके क्या कहते हैं भाई, शोरूम तक बिल्कुल भी रोड ख़राब नहीं मिलने वाली है। मस्त रोड है। तो अपने घर की जो रोड है, ये मुद्दा तो हर बार मैं उठाता हूँ, आपको पता ही है। और तो जब तक उठाता रहूँगा जब तक ठीक नहीं हो जाती। क्योंकि वो जो 1-1.5 किलोमीटर का पैच आता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि बस ये ख़त्म हुआ और लद्दाख की वादियाँ शुरू हो जाएंगी। और लगता भी ऐसे ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एयरफोर्स एरिया है, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है और क्वार्टर्स है और रोड भी अच्छा है। और चलाने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो चेन स्प्रॉकेट में जो भी साउंड आ रहा है, पर ये है कि आवाज़ तो आती है, वो काफ़ी इरिटेटिंग होती है। और उसमें कुछ और भी प्रॉब्लम हो जाए, स्प्रॉकेट वगैरह पूरा ही ख़राब हो जाए या कुछ चेन वगैरह पूरी ख़राब हो जाए, तो उसे रिप्लेस कराना तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो टाइम भी नहीं था, इसलिए आज जब टाइम मिला है तो यूटिलाइज़ करते हैं और चलते हैं चेन ठीक कराने। और लास्ट ब्लॉग के हिसाब से अभी लगभग 2 हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं अब मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। और डेली कंटेंट निकालना इज़ रियली अ टफ टास्क। हालांकि डेली मैं निकाल तो लूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि सब्ज़ी ले आओ या फिर दूध ले आओ या मार्केट चले जाओ। तो आप मेरे को क्यों ही देखोगे सब्ज़ी लेते हुए, जबकि आप मेरे नॉर्मल कंटेंट को नहीं देखते। पर यही है कि एटलीस्ट इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव तो भी हो जाता है। उधर तो आप क्यों ही देखेंगे किसी को सब्ज़ी लेता हुआ, अनटिल एंड अनलेस वो फेमस ना हो तो यही बात है। और इतना स्मूथ रोड था, हाल ही 2-3 किलोमीटर निकल जाते हैं, पता भी नहीं पड़ता है। और देखते ही देखते काफ़ी धूप हो चुकी है। लेकिन ये जो धूप है भी ऐसी नहीं है कि आप जलें इससे, मतलब जलते हैं अगर आप कहीं रुके हुए हैं तो। अगर आप स्पीड में चला रहे हैं 50-60 पे तो हवा ठंडी ही लगती है अभी भी। और पर यही है कि अभी अगर इतनी धूप पड़ रही है तो मई जून में क्या ही होगा, आप सोच सकते हैं। और बाकी जिसने मेरे पहले व्लॉग्स देखे ना, वो ज़रा बताएं मेरे को कमेंट करके कि ज़्यादा भीड़ अच्छी लगती है या कम, अगर जिसने देख रखा है व्लॉग या फिर मेरे को कहीं देखा हो। और अगर नहीं देखा है तो जाकर देखें और फिर कंपेयर करें। और क्या है ना, अगर हम हेलमेट को बाहर से देखते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे गोप्रो काफ़ी ज़्यादा विज़न जो है हमारा ब्लॉक करेगा, पर ऐसा नहीं है। हेलमेट पहनने के बाद लगता ही नहीं बिल्कुल कहीं भी कुछ भी विज़न ब्लॉक हो रहा है, मतलब थोड़ा सा भी नहीं। ये समझ लीजिए नोज़ की डायरेक्शन में होता है। और मैंने सुना है कि नोज़ जो है हमारी आँखें देख सकती हैं बट वो इग्नोर कर रही होती हैं उसे। तो ऐसे ये समझ लीजिए वो गोप्रो को भी इग्नोर कर देती हैं, क्योंकि वो एकदम नोज़ की डायरेक्शन में ही होता है, उसके सामने ही। और यहाँ पता नहीं क्यों गाड़ियों को रोका नहीं जा रहा है, मार्केट में जाने दिया जा रहा है जहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है। इसीलिए मैंने वहाँ पे कैमरा भी ऑफ़ कर रखा था, क्योंकि इतनी भीड़ में चलाना कैमरे के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी एक ई-रिक्शा भी एकदम सामने आ गया था मेरे, और मेरे को एकदम से रोकना पड़ा। और सिग्नल जो है वो रेड नहीं था और मैं आगे आ चुका हूँ। एक्चुअली सिग्नल चल ही नहीं रहा है, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा है अब चालान होगा कि नहीं होगा।
पर रेड लाइट जो है वो ऑन नहीं है, शायद कोई एरर है मशीन्स में ही, देखते हैं। और आपने देखा घर से लेके यहाँ तक कहीं रोड ऐसी दिखी नहीं बेकार हो, बस एक अपनी वही रोड है जो बेकार है, जिससे मैंने कैमरा में लिया नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं कैमरा की स्टेबिलिटी टेस्ट कर रहा हूँ क्या उस रोड पर, जो कि GoPro की बहुत ही अच्छी होती है, कोई शक नहीं। और ये देखिए ये पुलिस है, और मतलब वहीं से आए हैं जहाँ पे चालान होता है, और इन्होंने भी हेलमेट नहीं लगा रखा है, और अगर मैंने नहीं लगा रखा होता तो ये पक्का रोक लेते। कि कोई तरीका है, मतलब आप ही रूल फॉलो नहीं कर रहे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अदर्स टू फॉलो, तो तरीका तो नहीं होता ये, पर ठीक है, हमने पहन रखा है दैट्स इट, जो हमारे हाथ में है हम वो तो करेंगे ही। और हम आ गए हैं, सीधा नीचे ही बाइक को उतार देता हूँ, क्योंकि स्टैंड पे लगा के सुना दूँगा आवाज़, और बहुत मज़ा आता है यहाँ से गाड़ी को नीचे उतारने में। और अपनी बाइक को अब ऊपर लगा रहे हैं देखने के लिए क्या दिक्कत है। तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, बाइक लगी हुई है, मेरे को पता नहीं क्या इन्होंने देखा, खोला भी नहीं, ऊपर से कुछ वीडियो बनाया और अपने सीनियर को भेज दी है, और बाकी आगे पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे को तो पता ही नहीं है। बाहर जाके फ़ोन पे बात कर लेते हैं। पहले तो कह रहे थे कि 4-6 दिन बाद मिलेगी, ये वो होली के बाद छोड़िएगा। अब मैंने कहा खोल के तो देखो दिक्कत क्या है, तो खोला नहीं है, ऊपर से कुछ कर लिया और पता नहीं क्या कर रहे हैं। बाकी मैं आगे आपको बताता हूँ जो भी होता है। कहीं से कॉल लगाने के बाद अभी दोबारा कुछ कर रहे हैं बाइक में। तो अभी क्या है कि ऊपर बात करी इन्होंने, ऊपर से कॉल बैक आया, और इंजन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे अभी खोल के देख रहे हैं क्या है। अभी हो जाएगा, पार्ट अवेलेबल हुआ तो अभी ठीक हो जाएगा, वरना गाड़ी मेरे को छोड़नी ही पड़ सकती है। तो मैं बताता हूँ क्या होता है। इंजन खोलना स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए आप, पूरा इंजन खोल चुके हैं लोग मेरे गाड़ी का, और इन्हें पता नहीं है करना क्या। और अभी 2 साल भी नहीं हुए गाड़ी को और इंजन खोलना पड़ रहा है, मतलब, और बस खोले जा रहे हैं सब कुछ, इन्हें कुछ नहीं पता। पूरी तरीके से मेरी बाइक का इंजन खोल चुके हैं, ये देखिए आप। यहाँ बैठे बैठे मेरे को इतना टाइम हो चुका है कि इंजन में आपको दिखाई चुका हूँ, पूरा खोल चुके हैं, और मम्मी पापा भी आ चुके हैं। पहले मैं वेट कर रहा था, अब तीनों वेट कर रहे हैं। इन लोगों को पता ही नहीं है, देखिए फिर आपस में बात कर रहे हैं। वो तो बैठा हुआ है मैकेनिक, बाइक का भी अंदर ही काम चल रहा है, तो मैं बाहर कुछ खाने आया हूँ। करके छोले कुलचे मिल रहे हैं तो वही खा लेता हूँ। बाइक को हम ऐसे छोड़ के जा रहे हैं, हेलमेट वगैरह मिल लीजिए, अब हाथ में लेके जाऊँगा। और बाकी जो मैंने अभी छोले कुलचे ट्राई किए आगे, वो बहुत ही अच्छे थे। ये जावा SG शोरूम के सामने ही बालूगंज में, मैं तो कहूँगा आप भी ट्राई करें, बहुत ही अच्छे थे। वैसे तो मैं गर्वित के यहाँ जाने वाला था, पर अब गर्वित खुद आ गया। तो मैं गर्वित के घर जाने वाला था, और अब गर्वित ही मेरे घर आ गया। अभी मैं घर आ गया हूँ, और पूरे 2 किलोमीटर चलने के बाद मेरे को गर्वित मिला। और वैसे तो मैं आसपास जाता हूँ तो बाइक से या फिर स्कूटर से जाता हूँ, पर जब मैं कहीं बिना उसके होता हूँ तो मैं रिक्शा नहीं लेता, मैं पैदल ही जाता हूँ। और जैसा कि बाइक हमारी ठीक नहीं हुई तो उसका तो अभी कुछ कर नहीं सकते, और वो बात मैं बताऊँगा आपको अगले व्लॉग में। और यहाँ तक आपने व्लॉग देखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। जब तक के लिए जय श्री राम।